हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सिंह पे स्वागत है। और आज हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ग्रामर का टाइम एंड टेंसेस। आज का टॉपिक्स हम लोग का क्या है? टाइम एंड टेंसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आईबी के लिए क्वेश्चंस यहाँ से बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। क्लियर? चाहे एसएससी का एग्जाम्स हो चाहे आईबी का हो, ACIO। क्लियर? तो आज हम लोग टाइम एंड टेंसेस को देखेंगे। और इसके पहले मैंने आईबी के ऊपर काफ़ी वीडियोस डाल चुका हूं। मैं ग्रामर के करीब तीन पार्ट डाल चुका हूं। मैं PQRS जिसको पैराजम्बल्स बोलते हैं उसके ऊपर वीडियोस डाल चुका हूं। मैं वोकैबुलरी पे मैं आपके दो पार्ट्स डाल चुका हूं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, आप जाकर उन वीडियोस को जरूर देखिए। क्लियर? चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आईबी में हम लोगों को टारगेट बनाया है कि 20 में 20 स्कोर करने का, तो 100% साथ मिलकर स्कोर करेंगे। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्लियर? चलिए, जैसा कि स्क्रीन पे आपके सामने है, यू विल नॉट बी सक्सीडेड until you will emphasize at the dogma of hardship in life। बताइए इसमें कहां पर ग्रामेटिकल एरर है, तो बताइए। चलिए देखते हैं, हम लोग पूरा बात करते हैं। तो देखिए, ये आपका सेंस है कि आप जब तक अपने डोगमा ऑफ हार्डशिप इन लाइफ, जब तक आप अपने जीवन के कठिन परिश्रम को नहीं करते हैं, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे अंटिल से कंडीशनल सेंटेंस का सेंस आ रहा है। क्लियर? अंटिल से किसका सेंस आ रहा है? कंडीशनल सेंटेंस का। तो कंडीशनल सेंटेंस का आपका जो स्ट्रक्चर्स होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए, या तो ये इफ से स्टार्ट होगा, या तो आपका व्हेन से स्टार्ट होगा, या तो आपका अंटिल से स्टार्ट होगा। ठीक है ना? तो हम लोग अंटिल्स की बात करते हैं। तो जो कंडीशन सेंटेंस का जो पार्ट्स होता है, जहां से कंडीशंस लागू होता है, वो आपका अगर प्रेजेंट टेंस में है, किसमें है? प्रेजेंट टेंस में है, तो सेकेंड हाफ का जो पोर्शंस होगा वो सिंपल फ्यूचर्स में होता है, सिंपल फ्यूचर में होगा। ठीक है ना? ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा पूरा। इसी तरह का ये भी होगा, व्हेन के बाद अगर प्रेजेंट टेंस में है तो उसका जो सेकंड हाफ होगा सिंपल फ्यूचर में होगा। अंटिल है, प्रेजेंट टेंस में है, तो उसका सेकंड हाफ किस में होगा? सिंपल फ्यूचर में। तो देखिए, अंटिल यू विल एम्फेसाइज, मतलब ये जो पार्ट्स है आप प्रेजेंट में करेंगे तभी नहीं है भविष्य में सफलता पाएंगे। इसका मतलब कठिन परिश्रम आपको वर्तमान में करना है और उसके बिहाफ पे आप भविष्य में सफलता पाएंगे। तो दोनों चीज़ें आपकी फ्यूचर में नहीं हो पाएंगी। क्लियर? तो यहाँ पे जो अंटिल वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे आपका कंडीशंस लागू हो रहा है, शर्त लागू हो रहा है, इसलिए इस वाले पार्ट्स में विल का यूज नहीं होगा। विल का यूज यहाँ पे क्या है? एरर है। यहाँ पे होगा अंटिल यू एम्फसाइज एट होगा, विल हट जाएगा, पूरा वाक्य सही हो जाएगा, सेंटेंस सही जाएगा। इसलिए किस पार्ट्स में एरर आपका है? सेकेंड पार्ट्स में। क्लियर? तो अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी इसके बाद टाइम काफ़ी कम है, और बाकी इसके बाद जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ग्रामर के, उसके ऊपर मैं एक मतलब वीडियोस 1 बाय 1 करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस भी बना दूंगा, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स को भी थियरी के रूप में देख लिया जाएगा। क्लियर? तो अभी चलते हैं, पहले प्रैक्टिस करते हैं अधिक से अधिक, क्योंकि समय काफ़ी कम है, स्कोर पूरा 20 में 20 स्कोर करना है। क्लियर? तो सेकंड पार्ट्स में कहाँ आपका है? सेकंड पार्ट्स में आपका एरर है। क्लियर? वीडियोस पे बने रहिए, लास्ट तक देखिए, तभी आपको बेनिफिट्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताइए कहाँ पे एरर है? चलिए बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि जब स्टेटमेंट की शुरुआत इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, ठीक है ना? इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, और इट इज अपॉर्चून टाइम। इनसे जब कोई स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है, तो इनके बाद हमेशा ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट्स के बाद हम लोग पास्ट यूज करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। क्लियर? और इस पूरे स्ट्रक्चर्स के साथ हम लोग शुड वगैरह का, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। इट इज़ हाई टाइम स्टार्ट हो गया यहाँ से। क्लियर? इट इज़ हाई टाइम आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे आपका क्या कर दिया? शुड कर दिया। इसका मतलब सेकंड पार्ट्स में आपका एरर हो गया।
क्लियर। तो अब हमको अगर इसको करेक्शंस करना होगा तो हम क्या करेंगे, शुड को हटा देंगे और लीव की जगह पर क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म में लेफ्ट कर देंगे। क्लियर। तो इतने पोर्शंस पे अगर हम लोग क्या करते हैं, शुड को हटाते हैं और लीव को क्या करते हैं, लेफ्ट कर देंगे, तो पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस सही नहीं करना, एरर पार्ट्स को बताना। तो किस पार्ट्स में एरर आपका है, सेकंड पार्ट्स में। इस स्ट्रक्चर्स को हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताइए कहाँ पे एरर है, ध्यान से एकदम बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहाँ पे एरर है, एकदम ध्यान से बताइए, देख के बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहाँ पे एरर है, ध्यान से बताइए। चलिए देखते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज बिलोंगिंग टू मी एंड आई विल पॉजेसेस द सेम नेक्स्ट ईयर एज पर द अकॉर्ड। इसमें देखिए यहाँ पे एरर है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेट वर्ब को गलत तरीके से यूज किया गया है। स्टेट वर्ब का मतलब क्या होता है कि वे वर्ब्स जो क्या करती हैं, अवस्था को बताती हैं, ठीक है ना, अवस्था को, संबंध को दर्शाती हैं कि ये चीज़ें मुझसे संबंधित हैं, ठीक है। तो जो स्टेट वर्ब्स होती हैं उनको एक्शन फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। स्टेट वर्ब को एक्शन फॉर्म में नहीं यूज़ करते, और एक्शन में कौन सा, कॉन्टिन्यूअस तो एकदम नहीं यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एकदम यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर। स्टेट वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी फॉर्मेट यूज़ नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसी में आपका ये है बिलोंगिंग। तो बिलोंग क्या है, वर्ब्स आपका स्टेट वर्ब्स है, इसमें आईएनजी लगा के अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये क्या है, गलत है। सिर्फ कितना होगा आपका, बिलोंग ही यूज होगा। क्लियर। तो दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, बिलोंगिंग नहीं होगा, यहाँ पे आईएनजी हट जाएगा। और दिस प्रॉपर्टी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, तो बिलोंग में क्या होगा, एस लग जाएगा, बिलोंग्स हो जाएगा। तो किस पार्ट्स में एरर आपका है, फर्स्ट पार्ट्स में। क्लियर, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल पीपल आर नोइंग द वेरासिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इन रियलिस्टिक वे। चलिए बताइए किस पार्ट्स में एरर है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे भी फिर किसका आया, आपका स्टेट वर्ब का है। इसके पहले भी हम लोगों ने स्टेट वर्ब का देखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, नो। तो नो भी आपका क्या है, स्टेट वर्ब है। इसको हम लोग एक्शंस में मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इसको यूज नहीं करेंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, नोइंग। तो नोइंग ऐसा थोड़ी कि कोई एक्शन चल रहा है कि देखो मेरा जानना देखो चल के जा रहा है और आपको जानने जा रहा है, तो ऐसा तो सेंस होगा नहीं। तो स्टेट वर्ब के साथ कभी भी हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। ये क्या है, गलत स्ट्रक्चर से क्या होगा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, नोइंग की जगह पे नो होगा। क्लियर। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट में क्या आपका एरर है। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए, वी डिड नॉट डिसाइड। तो डिसाइड जो ये वर्ड्स है आपका, इसका मतलब जान लीजिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो जहाँ जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होगा वर्ड्स उसका मतलब बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो डिसाइड में होता है द किलर ऑफ अ गॉड, मतलब भगवान को दम मारने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसाइड। और साइड्स जहाँ पे होता है, जहाँ पे रूट साइड्स लगता है, टू किल का सेंस देता है, ठीक है ना, टू किल मारने का सेंस देता है, ठीक है ना। वो कैप्टन बताऊंगा तो रूल्स पे, इस पे जितने वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं बताऊंगा। क्लियर। तो चलिए डिसाइड्स हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, दैट मीन्स किलर ऑफ गॉड। अब बताइए कहाँ पे एरर वाका है, आपका एरर कहाँ पे, किस पार्ट में। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। एट का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं, एट का यूज आपका प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर्स में होता है। क्लियर। एट किसके साथ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। तो देखिए एट यहाँ पे यूज किया गया, लेकिन ये पूरा हिस्सा डिड नॉट लगने वजह से पास्ट इंडेफिनिट में है। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर्स क्या हो गया, हम लोग का गलत हो गया। ये फर्स्ट पार्ट्स में आपका क्या होगा, एरर होगा। अगर इसको सही करेंगे तो हमको डिड नॉट को हटा के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हैव नॉट, ठीक है ना, ये कर देंगे, हैव नॉट कर देंगे और यहाँ पे डी लगा देंगे तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, सही हो जाएगा। तो हमें सही नहीं करना है। तो किस पार्ट्स में एरर हो जाएगा आपका, फर्स्ट पार्ट्स में। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6
देखिए सेम वो भी मैंने बताया ही था पूरा इसके पहले वाले में। तो मैंने बताया था कि इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चून टाइम, अपॉर्चून टाइम, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 का स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्ट्रक्चर्स के साथ हम लोग शुड वर्ब का यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें ये होता है, अंडरस्टूड होता है। क्लियर। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर्स पे। इट इज़ टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट तो आया है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, शुड का यूज़ कर दिया है। तो ये गलत हो गया आपका सेकंड पार्ट, इसी में आपका एरर हो गया। अब सही करेंगे तो शुड को क्या करेंगे, हटाएंगे, और टेक की जगह आप क्या करेंगे, टुक कर देंगे, तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, सही हो जाएगा। क्लियर। तो सही तो करना नहीं है, लेकिन सेकंड पार्ट में क्या होगा, आपका एरर हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बॉस विल हेल्प यू आउट in every situation as long as you will be the part of this company। चलिए अब इसमें बताइए। तो देखिए इसमें भी क्या है, कंडीशनल सेंटेंस का सेंस आ रहा है। किसका सेंस आ रहा है, कंडीशनल सेंस का, कंडीशनल सेंटेंस का सेंस आ रहा है, ठीक है ना। सेंटेंस का सेंस आ रहा है। तो कंडीशनल सेंटेंस का सेंस मतलब कंडीशन कहाँ से लागू हो रहा है, एज लॉन्ग एज, मतलब ये कह रहा है कि बॉस आपकी तब तक सहायता करेंगे जब तक कि आप उनकी कंपनी में बने रहते हैं। मतलब उनकी कंपनी में आप रहेंगे तभी ना बॉस आपकी सहायता करेंगे, भविष्य में आने वाली जो भी दिक्कतें होंगी। क्लियर। तो इसका मतलब एज लॉन्ग एज वाला जो पोर्शन है, एज लॉन्ग एज के बाद वाला जो होगा टेंस, वो किस में होगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वर्तमान में जब कंपनी में आप बने रहेंगे तभी ना भविष्य की जो दिक्कतें होंगी बॉस आपकी उसमें सहायता करेंगे। तो इसका मतलब एज लॉन्ग एज के बाद वाला जो पार्ट्स होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो ये विल हटा देंगे तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, सही हो जाएगा। क्लियर। तो इसलिए थर्ड पार्ट्स में क्या आपका है, एरर है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सेवरल न्यू परफॉर्मर्स आर अपीयरिंग ऑन द स्टेज एंड प्लानिंग टू परफॉर्म अ हैमलेट। चलिए बताइए इसमें कहाँ पर है। तो सेवरल न्यू परफॉर्मर्स देख लेते हैं। सेवरल के बाद परफॉर्मर्स नाउन बहुवचन आना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में आया हुआ है। वर्ब भी आपका प्लूरल फॉर्म होना चाहिए, वो भी आया हुआ है। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द स्टेज ठीक है। एंड प्लानिंग, अपीयरिंग एंड प्लानिंग दोनों को एकदम बैलेंस में यूज़ किया गया वर्ब को, ठीक है ना, कंटिन्यूस फॉर्म में। टू परफॉर्म अ हैमलेट, हैमलेट क्या शेक्सपियर का बड़ा फेमस नाटक है। तो इस पार्ट्स में तो कहीं पे भी एरर नहीं है, पूरा सेंटेंस क्या आपका सही है। तो इसमें नो एरर। 4 पार्ट्स में क्या आपका एरर हो जाएगा, 4 पार्ट्स में आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई एरर नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, वी जस्ट हैज रीच्ड हियर आफ्टर लॉन्ग एक्सपेडिशन एंड हाइकिंग एट हिमालयास। बताइए कहाँ पे है। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है कि जो जस्ट होता है, जस्ट एडवर्ब है और ऑलरेडी, ठीक है ना, इनका जो पोजीशंस होता है वो सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आपका क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। उसके बाद इनका पोजीशंस होता है, मतलब इन दोनों का पोजीशंस क्या होगा, इनके बाद होगा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ही हैज जस्ट होगा, ठीक है ना, ना कि हैज के पहले। तो स्ट्रक्चर्स में गड़बड़ी है, मतलब जस्ट क्या होगा, हैज के बाद होगा, पहले नहीं होगा। क्लियर। तो ध्यान रखिए, पूरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्ट्रक्चर्स में गलती करके एग्जाम में दिया हुआ है। तो किस पार्ट्स में एरर हो गया आपका, फर्स्ट में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, if he had come on time he has enjoyed the winsome climatic situation in this region। चलिए बताइए इसमें कौन सा है। तो मैंने बताया ही है कि कंडीशन सेंटेंस वाले पार्ट्स क्या होते हैं, इफ से मोस्ट प्रॉब्ली अधिकतर स्टार्ट होते हैं। क्लियर। तो जब इफ वाला पोर्शन किस में है, पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो जो सेकेंड हाफ वाले का जो टेंस होगा उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो वुड हैव प्लस V3 फॉर्म में होगी। क्लियर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है,
इफ़ हैड इसका मतलब कम आ गया, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट में यह हो गया पूरा यहाँ तक स्ट्रक्चर। और इफ से स्टार्ट है कंडीशनल सेंटेंस का बात है। तो अब आगे की जो हेल्पिंग होगी वुड हैव प्लस V3 फॉर्म होगी। देखिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए सेकंड में क्या है, सेकंड पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वुड हैव कर देंगे, पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर। तो देखा कितने हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअली तरीके से ग्रामर के हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ। क्लियर। और वो भी 10 क्वेश्चंस किसके ऊपर बेस्ड है, टाइम एंड टेंसेस के ऊपर। तो अगर चाहते हैं आप इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअली हर एक ग्रामर के पॉइंट्स को समझना चाहते हैं और कम समय में अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच करना चाहते हैं जहां से एरर आपके IB एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वीडियोस पे पहली बार है तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे और मैं आपको एग्ज़ाम्स के पहले ही मैं पूरे पोर्शंस को प्रैक्टिस के सेशंस के दौरान क्या करूंगा, मैं आपको पूरा रिवाइज कर दूंगा। हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे उसके ऊपर मैं कॉन्सेप्चुअल थियरी के साथ भी मैं उस टॉपिक्स को आपको पढ़ा दूंगा, जिससे हम और आप दोनों मिलकर 20 में 20 स्कोर 100% करेंगे। क्लियर। तो वीडियोस पे बने रहिए, लास्ट तक देखिए, तभी आपको बेनिफिट्स होगा। क्लियर। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कुछ और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ।